वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम पीयू के 2023 के क्वेश्चन पेपर की यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अगर इसमें से रिपीटिशन होती है तो वो आपको मतलब गलत नहीं करनी है अपने आने वाले एग्ज़ाम में। तैयारी करने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझो और उनको याद करो और उन्हें बिना देखे अब आप लिख सको। याद करने का तरीका है, एक बार समझ जाओ, 2 बार समझो, 3 बार समझो, पर उसे बारी-बारी मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो, लिखो उसे। एट द एंड एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ चाहिए, ना कि उसको ये पता है कि आपको समझ आ चुका है नहीं आ चुका। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 का ए पार्ट पिक करते हैं। इसमें आपसे ना मैं इसमें मेंशन करूंगा जिनकी वीडियोस काफ़ी सारी बनी हुई है, तो आप वो वहाँ से देख सकते हो। आपको ये शो करना है कि आई इंटरसेक्शन जे आइडियल होगा। आई इंटरसेक्शन जे आइडियल होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि दो एलिमेंट ले लेंगे, ए और बी, जो आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग करेंगे। ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? आई से भी, और ए और बी दोनों जे से भी बिलोंग करेंगे। तो इनका डिफरेंस भी आई से बिलोंग करेगा, ए आर और आर ए भी आई से बिलोंग करेगा। अब इनका डिफरेंस जे से भी बिलोंग करेगा, और रिंग के एलिमेंट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी जे के साथ जे से बिलोंग करेगा। तो एट द एंड हमने देखा कि ए माइनस बी किससे बिलोंग कर गया? आई इंटरसेक्शन जे से, और ए आर आर ए बिलोंग कर गया आई इंटरसेक्शन जे से। तो ये बहुत इजी कैटेगरी में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि आपको ये शो करना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीग्रल डोमेन विद 10 एलिमेंट्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है, नहीं एग्जिस्ट करता। हमें पता है कि ZP इंटीग्रल डोमेन होता है इफ एंड ओनली इफ P इज अ प्राइम नंबर। P अगर प्राइम नंबर होगा तभी ये इंटीग्रल डोमेन होगा। तो इसको आप कवर करो, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। Z10 अगर हम सोचे तो Z10 इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इसमें 2 इंटू 5 आपके पास 10 के बराबर होगा, जीरो आ गया। दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ गया, ये तो बड़ी अब्सर्ड बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आम जिंदगी में कभी आपने सोचा कि दो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाए? तो 10 एलिमेंट के साथ इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये थ्योरम मेंशन करनी पड़ेगी और इसका प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मूव ऑन करें सिक्स्थ क्वेश्चन पे, देखो डिफाइन वाला पार्ट आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि डेफिनेशन और एग्जाम्पल। डिफाइन करना है मैक्सिमल और प्राइम आइडियल। एम अगर आइडियल है तो मैक्सिमल होगा सबसे बड़ा आइडियल। अगर एम और आर के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट करेगा तो या तो एम आई के बराबर होगा या फिर आई आर के बराबर होगा। इस चीज़ को पूरा सजा के लेट जी आर बी अ रिंग, उस पर प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। प्राइम आइडियल में क्या होता है कि ए और बी दो एलिमेंट्स लेते हैं हम रिंग के। अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पी से बिलोंग करता है तो हम कहते हैं या तो ए पी से बिलोंग करेगा या फिर बी पी से बिलोंग करेगा। शो करना है 4Z मैक्सिमल आइडियल है। इसको आप यूट्यूब वीडियो पे चेक कर सकते हो अभ्यास स्कूल चैनल के ऊपर, तो ये भी आपको मिल जाएगी। देन ये है ये वाला क्वेश्चन कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट मानूंगा मैं इसकी, क्योंकि जितनी लेंथ इस सिंगल क्वेश्चन की उतनी शायद किसी और क्वेश्चन की नहीं है, बट ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि किसी एलिमेंट, हर एलिमेंट का क्यूब ना उसी एलिमेंट के बराबर आ रहा है, तो हमें शो करना है कि रिंग कॉम्यूटेटिव है। तो रिंग कॉम्यूटेटिव शो करना है मतलब हमें शो करना है कि एक्स वाई वाई एक्स के बराबर है। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे और उसके बाद आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। इसकी भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, अभ्यास स्कूल चैनल के ऊपर। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास सिंपल डेफिनेशन वाला पार्ट कभी गलत नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, कि 10 एलिमेंट्स वाले। देन अगर हम मूव ऑन करें कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, शो करने की 1 1 होगी, कर्नल ऑफ एफ 0 होगा। तो एक तो होमोमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि एक मैपिंग होती है हमारे पास रिंग आर से आर डैश के ऊपर।
अगर वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर, तो वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है। ये कर्नल का मतलब क्या होता है, कर्नल का मतलब होता है कि ये जो रिंग आर है, इस रिंग का एक छोटा सा सबसेट जो पूरा का पूरा आर डैश रिंग की जीरो एलिमेंट पे मैप हो, जीरो पे। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, आर बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ आर इक्वल टू जीरो, वो सारे एलिमेंट्स आर के कि एफ ऑफ आर जीरो पे मैप हो जाए। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके कर्नल का क्लियर होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म का, उसके बाद F11 होगा अगर कर्नल जीरो होगा। तो इजी है ये थ्योरम, बहुत आसान है ये भी आपको वीडियोस में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। सेवंथ का बी पार्ट है, आपको यूनिट्स निकालने थे, यूनिट्स ऑफ Z5X निकालने हैं। तो एक छोटी सी थ्योरम है कि Z5 और Z5X के इन दोनों के यूनिट एलिमेंट्स ना सेम होते हैं, इन दोनों के यूनिट एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। Z5 में यूनिट एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसके यूनिट एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन मैटर करेगी कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और ये थ्योरम रिपीटेड है बहुत बार। किसी आइडियल को मैक्सिमल आइडियल चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, उसकी क्वोशिएंट रिंग बना लो, R/M बना लो, अगर वो फिल्ड आ गई तो वो आपके पास मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। अगर किसी आइडियल को प्राइम आइडियल चेक करना है तो R/P बना लो, वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। M मैक्सिमल आइडियल है तो जो क्वोशिएंट रिंग है वो फिल्ड होगी, P प्राइम आइडियल है तो जो क्वोशिएंट रिंग होगी वो इंटीग्रल डोमेन होगी। तो आपके पास ये थ्योरम थी। ओवरऑल अगर आपको इन 4 क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करने होंगे, तो 3 क्वेश्चंस के अगर आपको 2-2 पार्ट्स नहीं भी आते, सिंगल ऑप्शन भी आते हैं, तब भी आप बहुत इजीली ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, डिफाइन मैक्सिमल प्राइम, ये वाला क्वेश्चन, या फिर यूनिट्स वाला क्वेश्चन, मतलब ये हार्डली ये तीनों क्वेश्चंस ना, ये तीनों क्वेश्चंस 5-5 6-6 7-7 लाइंस के क्वेश्चंस है ये। मतलब अगर आते हैं अगर ये तीनों क्वेश्चन, तब भी आपके 9 मार्क्स बहुत इजीली बन रहे हैं। अगर आप की रीअपीयर ली आपने या लेने वाले हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट मतलब आपका ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपको इतनी चॉइस देता है कि आप बहुत इजीली क्वेश्चन, मतलब इजी लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाओगे और अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सच में बहुत इजी लेवल के हैं ये तीनों। ठीक है, बाकी भी बहुत आसान है, बट ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ये सीरीज़, जिसमें मैं इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन पेपर्स की भी डिस्कशन करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अदरवाइज आई विल स्टॉप डिस्कशन वीडियोस, इसी यही वीडियो पे रोक दूंगा मैं। ठीक है, सो पढ़ते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस चीज़ इन सारे क्वेश्चंस की।